हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। देखिए अब मैं कहाँ जा रही हूँ। जैसे पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो ये मैं जा रही हूँ मेरे कंपनी में, जहाँ का मैं आपको व्यू दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये यहाँ पे रखी हैं बहुत सारी मशीनें, और यहाँ पे देख सकते हैं आप पंडित जी कर रहे हैं पूजा की तैयारी। ये पूजा इसलिए हो रही है क्योंकि है विश्वकर्मा जयंती, और विश्वकर्मा जयंती के दिन हमारे यहाँ कंपनी में पूजा रखा जाता है। और यहाँ पे मैं और पतिदेव खड़े हो गए हैं पूजा के लिए। ये हर साल मम्मी और पापा ही पूजा में बैठते थे, लेकिन इस बार मम्मी की तबीयत हो गई थी ख़राब, तो मम्मी ने कहा कि तुम पूजा में बैठ जाओ। और यहाँ पे मैं पूजा में जब बैठी तो मम्मी कहती है कि तुम गलत दिशा में बैठी हो, तुम उस दिशा में बैठ जाओ, और इस दिशा में मेरे हस्बैंड को बैठने के लिए कहा। तो फिर हम लोग ने अपना जगह को चेंज कर लिया, और फिर मैं यहाँ पे चुंदरी ओढ़ के बैठ गई थी। ये चुंदरी मेरी शादी की है। आप बताइएगा कि कैसी लग रही है। और फिर यहाँ पे इसी बात पे हंसी आ रही थी कि मैं गलत दिशा पे बैठ गई थी। तो फिर पंडित जी ने हमें साथ में बिठाया और कर लिए पूजा की तैयारी। तैयारी ख़त्म होते ही पंडित जी ने शुरू कर दी ये पूजा, यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर उसके बाद पंडित जी ने हमें फूल दिया, चावल दिए, और हमारे हाथों में से और हमें दीप जलाने के लिए कहा। ये देख रहे हैं कि भाभी आ गई थी, और भाभी ने पंडित जी ने कहा कि पहले आप इनकी चुंदरी और इनके दुपट्टे को बांध दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ इसी तरह से कभी भी पूजा में बैठते हैं जोड़े में, तो इस तरह से दुपट्टे को गठान लगा दिया जाता है। और ये देखिए हस्बैंड देखिए यहाँ पे लगा रहे हैं दीप, और दीप लगाने के बाद से पंडित जी ने हाथ में फूल दिए, चावल दिए, और पूजा की कर दिए शुरुआत। पूजा ख़त्म होते ही यहाँ पे हवन की तैयारी हुई, और यहाँ पे हवन सिर्फ हम ही दोनों करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि पूरी फैमिली साथ में ही हवन की थी, जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सभी लोग जो बैठे थे वो लोग भी बारी बारी से आके सबने हवन डाला। और यहाँ हवन ख़त्म होते ही हम लोग ने किए आरती। आरती यहाँ पे पंडित जी बहुत अच्छा गाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको उसको ज़रूर सुनाऊँगी। पार्वती पिता महादेवा, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे। आपको कैसी लगी आरती आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर आरती ख़त्म होते ही यहाँ पे मैंने निकाल लिए सबके लिए प्रसाद, और प्रसाद में देखिए मैंने क्या क्या रखा है। हमारे यहाँ प्रसाद में यही दिया जाता है, लेकिन समोसे मैं इसलिए दी हूँ क्योंकि लोगों को लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, और सुबह से दोपहर हो चुका था, दोपहर के 2:30 बज रहे थे, तो इसलिए हमने नाश्ते में समोसे भी दे दिए थे ताकि लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे खा के। और यहाँ पे फिर देखिए मैं कैसे मैं सबके लिए प्रसाद निकाल रही थी। मम्मी इधर प्रसाद को सबको दे रहे थे, और मैं खुद भी ले ली थी प्रसाद, और मैंने खाई सबसे पहले समोसे और समोसा। समोसे की तो बात ही मत कीजिए, वो इतना अच्छा और इतना गर्म था कि खाने के बाद ऐसा लग रहा था और खा ले और खा ले, लेकिन सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो फिर सब लोग ने एक दो इसी तरह से खाए। उसके बाद मैं आ गई थी घर, और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, दोपहर के बज गए थे 3। फिर उसके बाद से घर आते ही फिर मैंने किचन में ही आई, और किचन में आते ही मैंने सब्जी को देखा, जो कि मैं पिछले ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि मैं सब्जी बना कर गई थी। और मुझे बनाने थे सिर्फ पूड़ी और चावल, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने चावल ही बनाया, क्योंकि पूड़ी ऑलरेडी सब लोग ने समोसे खा चुके थे, तो ऑयली बहुत हो जाता, इसलिए फिर सोचा कि चावल ही सिर्फ बना देती हूँ, और चावल बनाया। यहाँ पे देखिए मैं चावल को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बरसात है, और बरसात में थोड़ा सा मॉइस्चर होने की वजह से कीड़े लग जाते हैं, इसलिए मैं अच्छे से चुन कर चीज़ें बनाती हूँ। और फिर यहाँ पे चावल को रख दिया गैस पे, और मेरा खाना यहाँ पे बन चुका था। मैंने सबको खाना दिया, और फिर खुद भी लेके चावल और सब्ज़ी लेके खाई, क्योंकि लगी थी मुझे बहुत ज़ोरों से भूख। आपको कैसा लगा ब्लॉग? आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और लाइक और कमेंट